पैकेज इज नथिंग बट एक फोल्डर होता है। जैसे देखो ये वाला एक फोल्डर है जिसमें है बहुत सारी फाइल्स, ठीक है, और वो फाइल्स नथिंग बट फंक्शंस है। जैसे आपको किसी फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, और ये फंक्शन एक ग्रुप में है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैथ नाम का एक पैकेज बना दिया और इस पैकेज में मैंने बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस डाल दिए। जैसे एडिशन डाल दिया, सब्ट्रैक्शन डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, ब्ला ब्ला ब्ला। ये हो गया मेरा मैथ पैकेज। मैंने और एक पैकेज बना दिया जो मेरा सबसे फेवरेट है, स्ट्रिंग वाला पैकेज बना दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया कि लेंथ मुझे काउंट करनी है, लेंथ str मैंने कस्टम फंक्शन बना दिया। मुझे करना है अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, मैंने फंक्शंस बना दिए। अगर ये फंक्शंस अगर पहले से इजी मतलब आपने बना के रख दिए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेट मी टेल यू, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें कुछ प्रोग्राम्स आपको रिपीट करने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारी इसमें आपको वैलिडेशन करना होता है। ये देखो ये वाली लॉगिन फील्ड है, यहाँ पे मुझे रखना है यूज़र नेम, यहाँ पे आएगा मेरा पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा पासवर्ड। अब मुझे चेक करना है कि ये यूज़र ईमेल में लिख देता है ना, इसका जो XYZ है @ जो भी है .com, क्या इसका सिंटैक्स सही है नहीं है, ये चेक करना है। हर बार ये कोड मेरा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका सोल्यूशन है आप पैकेज बना दो। सारी जो भी आपको वैलिडेशन करने वाली सारी की सारी फाइल इस पैकेज में डाल दो और उसका नाम दे दो वैलिडेशन। जो वैलिडेशन क्या करेगा, ईमेल चेक करेगा। ईमेल क्या करेगा, चेक करेगा आपका मोबाइल नंबर, चेक करेगा वो 10 डिजिट है या नहीं है, नहीं है तो एरर आएगा, ठीक है। पासवर्ड की लेंथ कितनी है, पासवर्ड की लेंथ कितनी है, सब कुछ चेक होगा। इसलिए पैकेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि आप वो जैसे पाइथन में है ना numpy होता है, numpy क्या है, इट्स अ पैकेज, इट्स अ लाइब्रेरी है ना। मैटप्लॉटलिब क्या है, पैकेज है। बहुत सारे पैकेज होते हैं। अब बनाना है पैकेज, तो पैकेज कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। आपको जाना है यहाँ पे जावा रिसोर्स नाम का एक फोल्डर होगा, फिर से चाहिए मुझे मैग्नीफायर, ओके। जावा रिसोर्स में जाइए, उसमें होगा src मेन जावा, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए न्यू और लिखा होगा पैकेज। अगर आपको नहीं मिलते कुछ फाइल्स, यहाँ पे और एक फंक्शन और एक यहाँ पे होता है ऑदर्स में आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेरे इसमें है पैकेज, है ना। अब मैंने पैकेज का नाम दे दिया माय मैथ नाम देते हैं ना इसको, माय, लेकिन ऐसे नहीं देना, इसको रखना है आपको com.math. संदीप रखे या नहीं JSP रख देते हैं ना, JSP। तो com.math.jsp, बस उसको करिए फिनिश, अपना पैकेज बन गया है ना, ये बन गया पैकेज। अब इसका आइकन देखो आप, वाइट दिखाई देगा क्योंकि इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया है। अब बनाते हैं इसकी क्लास फाइल। फिर से जाइए, राइट क्लिक कीजिए न्यू और ढूंढो, यहाँ पे क्लास फाइल मिल गई। अब मैंने इसको नाम देना है ऐड का एक कैपिटल रख देते हैं ना, ऐड टू नंबर। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे बस आपको करना है फिनिश। तो ये आपका बन गया पैकेज जो इसने पहले से ऐड कर दिया। फिर एक फाइल बना दी, ऐड की, हो गया इसका काम तो हो गया। इसको फिर से मैं 100 कर देता हूँ और इसको भगा देता, चलो जाओ, काम हो चुका है। यस, इट्स ओवर। अब आपको करना क्या है, आपको सोचना है। कोई भी प्रोग्राम करने से पहले 1 मिनट सोच लो कि उस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे, ठीक है। यस, तो मुझे करना ये है कि कोई फंक्शन मैं बना देता हूँ जिसको वो पैरामीटर लेगा और उसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो लिख दिया मैंने इंटीजर और मेरे फंक्शन का नाम रहेगा
यहाँ पे मैंने ऐड लेके, हाँ ठीक है, ऐड टू नंबर कर देते हैं ना। मैथ में मैंने इंटीजर रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने ऐड फन। ऐड फन इज द फंक्शन इंटीजर x एंड इंटीजर y। ओपन कर ली, क्लोज कर ली, बताओ अब ये करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, x प्लस वाई को, है ना। स्पेलिंग गलत हो गई, रिटर्न x एंड y को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने इसको क्लोज, ये मेरा बन गया क्लास। अगर आपको ऐड बनाना है, ऐड फंक्शन मैंने लिख दिया है। अब जाते हैं वेब ऐप में और एक नई फाइल बनाएंगे JSP वाली, JSP, और मैंने इसका नाम क्या दे दिया, अब दे दिया मैंने मैथ ऑपरेशंस ओपेरा .jsp, ठीक है। यस, वेरी गुड। कुछ नहीं, यहाँ पे चाहिए आपका स्टार्टिंग टैग, क्लोज टैग, इट्स ओवर। सो लेट अस राइट कॉल ऐड फंक्शन फ्रॉम पैकेज, है ना, ओके ओके ऑलराइट। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए, इंटीजर, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया x। अब x इज इक्वल्स टू, अपने पैकेज का नाम क्या था, com डॉट मैथ डॉट JSP डॉट, क्लास का नाम था ऐड, उसके बाद डॉट, फंक्शन का नाम क्या था, ऐड फन। है यहाँ पे, नहीं है तो लिख दीजिए यहाँ पे ऐड, शायद कैपिटल था, फन, और मैंने पैरामीटर पास कर दिया 4,5 और लास्ट में दे दिया मैंने सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है मुझे इसका रिजल्ट। आउट डॉट प्रिंट ln, अभी मैंने सी लैंग्वेज को कंप्लीट किया ना, इसलिए मैं प्रिंटफ लिख रहा हूँ। हाँ, ये रहा मेरा रिजल्ट, प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया x जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है। JSP ऐड डॉट जावा करेक्ट है, उसके बाद है ऐड फन, है ना, क्या है ऐड फन। आप इसको रन करके देखते हैं, शायद ये आपको कोई एरर ना आ जाए। ओके अच्छा, एरर आ गया, इसका मतलब ये है कि सर्वर इनकाउंटर एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन दैट इज प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास पैन में एरर है। अब क्लास पैन जाके देखते हैं, यहाँ पे आपने पब्लिक तो इसको कर दिया, ठीक है, पब्लिक मतलब इट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास पैन, ठीक। लेकिन इसको अगर मुझे मेमोरी एक बार ही अलोकेट करनी तो वन कीवर्ड इज मिसिंग, दैट इज द स्टैटिक इंटीजर ऐड फन, इंटीजर x, इंटीजर y, शायद एक काम कर जाए। इसको रन करके देख मैं, ओके तो वैसे तो एरर ही आएगा, रन तो होगा नहीं, ओके फाइल नॉट फाउंड, ओके ऑलराइट। अब मुझे जाना है मैथ ओपेरा में, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, अब इसको रन करके देखते हैं। और रिजल्ट यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कोलन एंड रन ऑन सर्वर, शायद ये कोलन नहीं आया इसमें, फिर से रन करते इसको, रन एज सर्वर, ठीक है। रिजल्ट इज 9, इट्स वर्किंग परफेक्ट, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस कोड को। ये रहा मेरा इंटीजर वेरिएबल x दैट इज कंटेनर, ये रहा मेरा पैकेज जो है com.mat.jsp, यू कैन सी हियर, है ना, वो पैकेज है, इसके अंदर है जावा फाइल का नाम है add.java। तो ये रहा ऐड, उसके अंदर है फंक्शन ऐड फन, और उसको पास करें हम 2 पैरामीटर 4 and 5। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये पैरामीटर कॉपी हो जाएंगे,
एक्स में एक पैरामीटर कॉपी होगा, वाई में दूसरा होगा। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू बदल चुकी है। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यू कैन यूज अ थर्ड वेरिएबल, बट आई डोंट वांट टू यूज थर्ड वेरिएबल बिकॉज इट विल कंज्यूम माई मेमोरी। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप सीधा रिटर्न ही कर दो, चल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं इसमें, और ये जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगा ये लिटिल वेरिएबल एक्स में। ये मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, वहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, नहीं, दोनों की ज़िंदगी अलग अलग है। ये यहाँ जाएगा, यही मरेगा, वो वाला उसके लाइफ यही है, यहाँ जिया यहाँ ख़त्म हो गया बस। ठीक है, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं है। ओपन करली क्लोज करने के अंदर ही वेरिएबल की लाइफ होती है, और यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, दिस इज द पैकेज एंड वी नो हाउ टू क्रिएट पैकेज। गो टू जावा रिसोर्स, राइट क्लिक ऑन जावा रिसोर्स, सिलेक्ट न्यू, सिलेक्ट पैकेज। ठीक है, तो जावा रिसोर्स में, ये जावा रिसोर्स के अंदर ये जो फोल्डर है ना SRC में, इसमें पैकेज बनाना होता है। तो न्यू करो, यहाँ पे जाओ और पैकेज सिलेक्ट करो। अगर आपको क्लास फाइल सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप क्लास फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना हो तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। यू कैन ऐड सबलेटर्स। ठीक है, यस। इसके बाद क्या है, एडिशन हो गया। अगर मुझे और एक फंक्शन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ये बना दिया, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और चेंज करता हूँ। सब्ट्रैक्शन, ये रहा मेरा ऐड फन, अब सब फन हो जाएगा इसका नाम। सब यस कैपिटल है ना, और यहाँ पे बस चेंज करना है मुझे -x। अब ये सब फाइन। फिर से एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वेरिएबल मेमोरी होता रहेगा, इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज। अब यहाँ पे मैं लिखा मैंने सब फन, और वैल्यू तो -1 आएगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा, मैं तो पेरा पे रन ऑन सर्वर। एक बार आपका सर्वर चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ देखो, एक आया रिजल्ट 9, दूसरा आया -1, इट्स वर्किंग। हाँ, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बन गया। इसमें बहुत सारे ऐसे कोड हो गए जो मुझे यूज़ करने पड़ेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। जैसे अटेंडेंस, यहाँ पे फैकल्टी अटेंडेंस होगी, यहाँ पे डॉक्टर की अटेंडेंस होगी। तो जो भी कॉमन फंक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर में, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम बनाते हैं पैकेज या क्लास फाइल्स। तो उसकी एक क्लास फाइल बनेगी ना, उसमें बहुत सारे क्लास फाइल बना के एक पैकेज में डाल दिया जाएगा जो कॉमन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया पैकेज क्या है।